अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। उनकी जो है वो क्यूट सी आँखें हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और एक्सपोज़ सोचा है कि इस इंटरव्यू को जो है ना हम ज़रा करंट अफेयर से हट के ज़रा शुगल वाले माहौल में जो है ना स्टार्ट करें। वहाँ पे तो जो है वो दिन हुआ है और दिन के साथ-साथ शहाब साहब का जो चेहरा है वो चमक भी रहा है। तो कैसे हैं सर आप? जनाब बड़ी मोहब्बत आपकी। और मैं बिल्कुल हट्टा-कट्टा ठीक-ठाक। और जिस तरह से जंग नहीं हो रही होती तो जंग के बाद कोई आदमी बिल्कुल हाँप के बैठा होता है और कहता है और एक लंबी साँस लेता है, वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि आज पूरा दिन आपको पता है कि महाज़ जंग जो है उसमें बड़े एक्टिव रहे हम। और पाकिस्तानी लोगों की मोहब्बत है, वरना मेरे पीछे कोई नहीं है, सिवाय पाकिस्तानी अवाम के। उन्होंने मोहब्बत दी, आज ट्विटर पे भी ट्रेंड बनाए रखा। कोई टीम नहीं थी उसके पीछे, अवामी ट्रेंड था। तो ये बड़ी बात है। और बस आई एम डूइंग रियली गुड, आई एम इन हाई स्पिरिट्स। ये आपका आप जो सुनाएँ स्पिरिट कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो बस हमारा जो ये अंधेरा वक़्त अंधेरा जो है वो बहुत से लोगों की आँखों के आगे छाया हुआ है। वो आ तो आपने 2 दिन से जो हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा मैंने ये पूछना था शहाब साहब, कोई अलादीन का चिराग लगा है जिसको आप घिसते हैं तो एक के बाद एक एक्सपोज़ हो जाता है, हामिद मीर साहब, फिर वो अस्मा मैडम, तो वो ये चक्कर क्या है? समझ नहीं आ रही देखिए, मुझे। साफ़ी अगर अपना चक्कर बता दे ना, तो फिर काम खराब हो जाता है, क्योंकि अभी एपिसोड्स रहते हैं। मैं सिर्फ़ इतना ज़रूर आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके तवज्जुद से एक पैगाम देना चाहूँगा कि मैं आज बहुत हँसा हूँ, मेरी टीम बहुत हँसी। 2-3 सीनियर साफ़ी हैं, हामिद मीर साहब के नज़रियात वाले, वो अपने सबूत मिटा रहे थे, जबकि हम उनके सबूत पहले ही ले चुके हैं और अब वो ज़्यादा फँसेंगे कि ये देखें जी, हमारी लीक से पहले ये सफाई करने में लगे हुए हैं। तो उनके लिए भी पैगाम है कि ये तरद्दुद ना करें, फाइलें तैयार हैं। और मीर साहब का जो मैं आपको बताऊँ कि जो डिस्कवरी थी वो बड़ी रैंडम थी, वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन उसके बाद आसमा शिराज़ी साहिबा वाला जो है, ये आप देखेंगे कि ये हामिद मीर को पीछे छोड़ेगा ये स्कैंडल। इसमें एपिसोड 3 में मैं 15-20 साफ़ियों की एक साथ लिस्ट दूँगा। अच्छा, और ये मैं आपके साथ इंकशाफ कर रहा हूँ। और ये एक साथ लिस्ट होगी। और ये जैसे इंडिया क्रॉनिकल्स याद है आपको, एक न्यूज़ आउटलेट, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, उसके अंदर श्रीवास्तव, उसके अंदर फलाना, घुम्मन घेरियाँ, और उसके अंदर ताने-बाने और गठड़ियाँ ऐसे उन्होंने आपस में वो की हुई थी कि समझ ही नहीं आती थी। ये बिल्कुल वैसा केस था। और मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई हमारे पास लिस्ट नहीं है। मैंने पहले भी एक मर्तबा एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, उन्होंने पूछा कौन है नेक्स्ट? मैंने कहा जो सामने आया ना, वो ही नेक्स्ट है। जैसे अभी मैं 3-4 साफियों की ट्वीट्स देख रहा था, ये उमर चीमा साहब है, इन्होंने जाहिल शतूंगड़े लिखा है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं इन्हें कह रहा था कि मैं भी गाली का जवाब गाली से दे सकता था, लेकिन मैंने सबूत और दलील की साफत सीखी है, गाली की नहीं। तो मैं इंशाल्लाह उससे हाज़िर होऊँगा किसी दिन। तो ये सब जो है, मैं समझता हूँ कि मेरी इनसे ज़ाती जंग नहीं है। हामिद मीर साहब उम्र में मेरे से बड़े हैं, उनका सहाफ़त में तजुर्बा मेरी उम्र से ज़्यादा है। मेरा बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने सीनियर से सीखता। मैं यहाँ पे बैठ के अपने सीनियर्स को एक्सपोज़ ना ही कर रहा होता, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं सीनियर्स की इज़्ज़त ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त उससे ज़्यादा करता हूँ। अच्छा मैं ये पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास के ऊपर हमलावर होगा, वो मेरा दुश्मन है। और मैं दुश्मनी निभाऊँगा, मैं इम्पार्शियल भी नहीं, मैं कोई पार्शियल, कोई न्यूट्रल, कोई कुछ नहीं। तुम पाकिस्तान से दुश्मनी करोगे, दुश्मनी फिर हम भी निभाएँगे। और ये दुश्मनी सिर्फ़ मेरी ज़ात पे अटैक करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, गालियाँ दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पाकिस्तान के खिलाफ इनमें से एक साफ़ी अभी फिर बात करे, उसे घर तक इंशाल्लाह पहुँचा के आएँगे। और ये मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं कोई गुरूर की बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा नहीं कह रहा, कर रहे कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम प्लूरल हैं। वी आर नॉट आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन, आई हैव एन आर्मी ऑफ पीपल, नॉर्मल पीपल, पाकिस्तानीज़, यंगस्टर्स, किस कोई एजेंडा नहीं। अपनी फ़ौज से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो ऐसी चीज़ है कि ये इन्हें खुद रियलाइज़ हो जानी चाहिए। और देयर टाइम इज़ अप। इनका वक़्त जो है ना। अच्छा, एक जनाब ने कमेंट किया, उस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि
जिन बड़े सहाफ़ियों को पहुँचाया है आज यहाँ तक, कल का बच्चा आज उसको लाने के लिए यही एजेंसीज़, यही चीज़ें जो है सपोर्ट कर रही हैं। तो ज़रा उसका जवाब ज़रा। देखें इनकी आवाज में, इनके लफ्जों में जो तकब्बुर है ना, जो गुरूर है, वो आपको महसूस होगा। मीर साहब कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि ये 50,000 रुपए हुकूमत से लेने वाले यूट्यूबर मेरा मुकाबला करेंगे। आज वो पनाहें ढूंढते फिर रहे हैं। आज वो लोगों से पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वो लोगों से पूछ रहे हैं कि ये कौन है। और ये मैं बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से बता रहा हूँ। हामिद मीर साहब इस बात को भी निगेट नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने तावीलें दी हैं, उन्होंने मेरे सबूतों को झूठा हामिद मीर साहब ने नहीं कहा। हामिद मीर साहब ने नहीं कहा कि शाहब ने गलत स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रेजेंट किया है। उनके सपोर्टर और नून लीगी एक दिन कहते रहे, एंड पे मीर साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने फेसबुक तक पहुंच गए क्योंकि वो मुझे गलत साबित कर नहीं सकते थे। अब वो पूछना शुरू हो गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जी, मजाक जी। उड़ाते हैं। ये हमें अपनी तरफ से यूट्यूबर का ताना देते हैं। ये अपने हमें अपने किसी मुंह से साफी भी कहना नहीं पसंद करते। मैं यूट्यूबर ही हूँगा, मैं साफी ना भी हूं तो मैं तुम्हें उस कैपेसिटी में भी तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूं आज। और मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि ये तजहीक, मजाक और तकब्बर, इनके इन्हें यही ले डूबेगा। हम ये चीजें नहीं करते और ना ही इंशाल्लाह कभी हम ये करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला हमें हम्बल रहने की तौफीक दे। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे ऐसी शोहरत ना देना जो शोहरत में हजम ना कर पाऊं। हुँ। अच्छा, थोड़ा-सा आपने अभी आप ही की बात थी कि अभी और भी चीज़ें आएँगी, और भी वीडियोज़ आएँगी, बड़े सारे सहाफ़ियों का नाम आएगा। लेकिन जो अभी जो हामिद मीर साहब का जो है वो भारत से रिलेटेड एक आपने बयान किया, फिर अस्मा साहिबा का भी। तो इन दोनों का कहीं आपका इन दोनों का कोई मतलब ये तो नहीं कि किसी चीज़ में रिलेशन इन्वॉल्व है, किसी ख़ास एजेंडे पे इन्वॉल्वमेंट चाह रही है इनकी? देखिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। यही वो चीज है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही, और वो थी कि डीप पॉकेट्स। डीप मैं पॉकेट्स उनके ए मैं उनके लहजे को कॉपी नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे कानों में उनका लहजा गूंज रहा है। और ये डीप पॉकेट्स हैं। और ये लोग आप देख लें कि हामिद मीर साहब के बाद सबसे बड़ी वोकल जो उनके साथ इस वक्त खड़ी है वो आसमा शिराजी साहिबा है। शी हैजंट ट्वीटेड फॉर वन डे। जब से ये लीक आई है एक पूरा दिन होने वाला है, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं की, कोई और टॉपिक पे भी नहीं की। कि किसी और टॉपिक पे किया तो लोग पढ़ जाएंगे कि हाँ भाई इस पे जवाब दो। इस पे दो, उस पे दो। तो गायब हुए पड़े हैं। मीर साहब ने ब्लॉक करके समझा कि मीर साहब ने ब्लॉक कर दिया दूसरे दिन लीक्स के। तो वो उनके लिए ऐसे था जैसे आपने सुना होगा कि बिल्ली जो है ना, जब वो आ रही होती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है खतरा टल गया है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन देखिए मैं मायूस होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान से यार आपका मुल्क है। हम बचपन से ये पढ़ते आते थे कि पाकिस्तान नमक जो है ना, हमारी एक खेवड़ा सॉल्ट माइंस है और ये सब, तो नमक बनाने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन यकीन माने नमक हराम भी पाकिस्तान में बहुत है। और ये ये जो अब बातें करते हैं, ये बातें करते हैं कि हम ये सब शोहरत और पैसे के लिए कर रहे हैं। अपनी माँ से प्यार करने के और माँ की इज्जत करने के कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन माँ के खिलाफ बकवास करने के पैसे जरूर होते हैं। तो मुल्क के से गद्दारी के पैसे हो सकते हैं, मुल्क से मोहब्बत के कौन से पैसे। हुँ। अच्छा मुल्क से ये मोहब्बत बताइए। तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, उससे हटने के शायद पैसे हो सके। और ये लिफाफा जो है ना, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लिफाफा इनके जेन में है। इन्हें लगता है कि अगर शहाब इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक कर रहा है तो मैं तो इसकी जगह होता तो मैंने बड़ा लिफाफा लेना था। ये मीर साहब सोच रहे होंगे, तो वो इस कैपेसिटी में कहते होंगे कि उन्हें लगता होगा कि हमारे पीछे कोई है, मेरे पीछे पाकिस्तान की आवाम है, आप जैसे दोस्त हैं, मजीद इस तरह के लोग हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, वो आवाज बन रहा है। इस तरह छोटे छोटे कतरा है ना, ये कतरा कतरा समुंदर। मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हैं, कोई और अपना कर रहा है। आप लोग सारे सपोर्ट हैं मेरे पीछे। आप भी एक, अगर मेरे पीछे कोई एजेंसी है तो उसमें एक आप भी अब शामिल हो रहे हैं। तो ये तो एक नहीं, पब्लिक वॉइस है। नहीं सर, वो जैसे भी आपने बात कही है, वो तो शायद ये भी समझ रहे होंगे कि अभी दूसरा एपिसोड जो है वो नहीं आया, तीसरा नहीं आया, उससे पहले ही शहाब कुछ नेगोशिएट करने के लिए कॉन्टैक्ट कर ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और
मेरा इनसे क्या राब्ता, मैं मीर साहब मुझे बुलाएं, मीर साहब मेरे बड़े हैं, उस कैपेसिटी में मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। अगर मैं गलत हूँ अल्लाह मुझे हिदायत दे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मीर साहब की मैं इज्जत करता हूँ एज अ पर्सन हु हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स इन दिस फील्ड। लेकिन मैं बड़ा हर्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि हर्ट आप अपनों से ही होते हैं ना, जिन पे मान होता है। तो हम तो हर्ट हुए हैं, ये कौम हर्ट हुई है। ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, इस मुल्क के साथ ऐसा क्यों कर रहा कोई कॉल वगैरह मीर साहब ने की हो? है। नहीं नहीं नहीं, मीर साहब आज मैं हाजिर हूँ। मीर साहब आप कॉल करें और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आप वो करना चाहें, और मुझे कोई मसला नहीं है। और मीर साहब के अगर कोई सवाल भी हैं, मीर साहब कोई चीज पूछना चाहते हैं, मीर साहब को कोई कोई ये मुगालता है कि मैं ये सब फेम के लिए, या मेरे पीछे कोई आईएसआई मुझे ये सारा कुछ दे रही है। आईएसआई को भी नहीं पता था, ये छोटी सी चीज थी जो अचानक मेरे हाथ लग गई, हामिद मीर साहब वाली। तो मैं तो आईएसआई में किसी से राब्ते में भी नहीं हूँ। यकीन माने मैं आईएसआई में से किसी से राब्ते में नहीं हूँ। हो सकता है कोई वैसे आईएसआई का एजेंट हो, आप भी हो सकता है आईएसआई के एजेंट हो, तो उसकी गारंटी नहीं मैं दे सकता। लेकिन आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद एनी पर्सन फ्रॉम दी आईएसआई। लेकिन इन्हें लगता है कि ये फौज मेरे पीछे है, फौज ये सारी दे रही है, अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। नहीं, फौज ने तो इनको भी बड़ा सपोर्ट किया है। अगर हम कोई 7-8 साल पहले की कोई नहीं नहीं, स्टोरी। मैं उसके ऊपर ना, मेरी एक बंदे से बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात कही। मैंने पूछा कि यार ये हामिद मीर हर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में सबसे आगे होता है, सबसे सामने बिठाया होता है। खैर आइंदा नहीं बैठेंगे, अब तो रेड लाइन क्रॉस हो गई है ना, एक रेड लाइन होती है हमेशा। लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मशहूर कोट है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। तो मीर साहब को सफे अव्वल में बिठाना चाहिए, और मीर साहब को साथ साथ रखना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। देखिए हमारे जी, जी। हमारे जो इदारे हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपने इदारों से भी कोई वो शिकवा या कोई शिकायत तो नहीं है। लोग ये भी बात कर रहे हैं इदारे क्यों नहीं एक्शन ले रहे। इदारे एक्शन ले तो ये एफएटीएफ, ये आप सब देखें। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब ये देखें, ये असद तूर का ड्रामा, हामिद मीर साहब ने अचानक असद तूर के केस को हाईजैक करना, फिर इसमें सियासी हुँ। शहीद बन जाना, ये सब कुछ एफएटीएफ की लिस्ट से पहले क्यों हो रहा है। जून में ये एफएटीएफ से सबसे बड़ी बात है। ये आज जो है बड़ी आपने पंच लाइन की है। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि इसको ज़रा हाइलाइट करने की ज़रूरत है जो भी देखिए आपने ये की। सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं इस वक्त, और ये बाकायदा तौर पर मुल्क को इस तरह से वो कर रहे हैं कि हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान को अनसेफ फॉर जर्नलिस्ट प्रूव करके थोड़ा सा जो मुख्तलिफ चीजें उन्होंने प्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान का केस जो है ना वो कमजोर करना चाहते हैं। इन शॉर्ट। इन शॉर्ट या, और वो होगा, ये आप देखिएगा। मैं अभी प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चीज इंडिया इस पत्ते को यूज करेगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी किया है। अच्छा, एक ये चीज़ है कि अभी हम कुछ आज जो है इसी इश्यू को लेकर कुछ सहाफ़ी भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ डिस्कशन चल रही थी, तो गौर से ज़रा सुनिएगा। तो बकौल उनके उन्होंने कहा कि शहाब साहब ने ऑनलाइन जो है उस पे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे सारा कुछ लीक कर दिया। सोशल मीडिया पे सारे उनके जो हाइली एक्टिव चीज़ें थी वो हाइलाइट कर दूँ। कोई जो बैंक बैलेंस से रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, कुछ उन पर भी ज़रा कुछ देखें, क्या वो जो है वो सही हो रही है या नहीं? देखिए उसमें भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा किया ये जिन लोगों ने मेरा ध्यान इस तरफ भी दिलवा दिया, ये भी याद करेंगे इस चीज को कि ये अब ये भी गलती हो गई। कभी कभी ये होता है ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंस में कहते हैं, वो जी पुलिस वाले को मेरी डिग्गी भी चेक कर लो। ऐसे लोगों की डिग्गी में से ही चर्च निकलती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो चीज हाथ लगी मैं अपने तक नहीं रखूंगा, अवाम की अमानत है। नहीं, तहकीकाती सहाफत में तो वो चीज अवाम की अमानत हुआ करती है।
इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ, बल्कि मीर साहब, मैंने भी एक छोटी सी ट्वीट की है, और वो मैं ये बताऊंगा कि मीर साहब ने तो एक एजेंडा ही सेट किया है फेम हासिल करने का, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करके। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए वैसे। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ ना मेरी रिक्वायरमेंट फेम है, ना मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो पैसा है। और अगर ये कहेंगे तो आप एक और चीज देखिएगा कि इनकी जो लीक्स हैं उनसे मैं पैसे इतने नहीं कमा रहा जितने मैं यूट्यूब पे पैसे कमाता हूँ। अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे तो बिजनेस मॉडल अफेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मुल्क का कर्ज है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज पहुंच रही है, और ऑब्वियसली हर सहाफी के जराए भी होते हैं, हर सहाफी के लोग भी होते हैं, हर सहाफी, और ऑब्वियसली अब तो बहुत ज्यादा लोग और भी जुड़ रहे हैं। इवन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी मजीद कहूंगा कि इनके ऊपर कोई चीज है तो वो मेरे से शेयर कर सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस इनके मुतालिक। और मेरे पास लोग धड़ाधड़ राब्ता कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इससे पहले चुप थे, जब वो इनकी कश्ती डूबती हुई देख रहे हैं तो अब वो भी राब्ता करके बता रहे हैं कि ये चीजें हैं, तो वो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या, अस्मा साहिबा के बारे में अगर हम बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि उनका केस अब किस एंगल में जाने वाला है? अगर आप मैं तो कंटिन्यू से उनके ट्वीट का इंतजार कर रहा हूँ। प्रेस फ्रीडम, ये फ्रीडम नेटवर्क वाले भी चुप हैं, आसमा जहांगीर साहिबा भी चुप हैं, ये इस चीज को गलत साबित नहीं ना कर पा रहे। और दूसरा, मैंने अभी एक और चीज देखी कि मैंने भी ट्वीट किया कुछ देर पहले कि ये जो वेबसाइट है, इन्होंने अपना जियोग्राफिकल मैप दिया हुआ था कि हमारे दफ्तर कहाँ कहाँ है पाकिस्तान में। तो इन्होंने उसमें आसमा साहिबा जिसके लिए फ्रंट फ्रंट पे हैं जिसके, तो इन्होंने कश्मीर के साथ जीबी जो है गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतनाजा शो किया। अच्छा। और जीबी को मुतनाजा सिर्फ भारत कहता है, इवन आलमी दुनिया भी नहीं कहती। देखिए, एक मैप पाकिस्तान का है, एक इंडिया का है, और एक इंटरनेशनल वर्ल्ड का है। इंटरनेशनल वर्ल्ड का मैप जो है उस पर कुछ ऐतराज हमें कश्मीर वाली साइड पे हो सकता है पाकिस्तान को, इस मैप पे तो ऐतराज क्या है, ये तो मैप जो है हम इसे आग लगा दे ऐसे मैप को। बड़ी आज आपने क्रिटिकल बातें की है, हर एंगल से हमने बात किया। अच्छा, इसमें इस पूरे आपने हाईलाइट किया जब देखा, तो मीडिया का क्या किरदार रहा है? किस एंगल पे ज्यादा चीजें डिस्कशन में लाई गई और किस एंगल में ज्यादा डिस्कशन में नहीं लाई गई? मीडिया, देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, और मुझे इस बात का शिकवा रहेगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की इस चीज के ऊपर खामोशी मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी मौत के सबब में से एक है। आज पूरा दिन ट्विटर पे जो चीज डिस्कस हो रही थी, अवाम जो डिस्कस कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। शहाब लीक्स। जी बिल्कुल, विकी लीक्स की तर्ज पे और पनामा लीक्स की तर्ज पे ये सहाफत के अंदर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई बड़ा बड़ा काम नहीं कर रहा। एक फराज का शेर है, और उसी पे मैं समझता हूँ कि वो हर बंदे को अपना एक उसे मोटो बना लेना चाहिए। वो है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अंधेरे का शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की एक छोटी सी हम शम्मा जो है वो जला दें। और ये जो शम्मा है मैंने जलाई है, और हम जलाते रहेंगे। देखें, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, अल्लाह ताला। मैं ये हमेशा बात करता हूँ, इंसान जो है ना, ये मैंने इससे पहले कभी पब्लिकली नहीं की, इंसान बड़ा कमजोर है, ठीक है, इंसान को कमजोर बनाया गया है, ख्वाहिशात, नफ्स। और मैं हमेशा जब भी मुझे कोई शख्स पर्सनल, जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, वो इस बात से बड़ा वाकिफ है और वो इस बात की गारंटी देंगे, मैं उन्हें एंड पे ये कहता हूँ, यार दुआ करना अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, अल्लाह मुझे इस बात की हिम्मत दे कि कभी पैसा जो है वो मुझे अपील ना कर सके, मुझे खींच ना सके, कभी मेरा लिफाफे पे ध्यान ना जाए। लिफाफे ऊपर होते हैं, अभी तक हमने उन्हें निगेट किया है, वो बढ़ाते जाएंगे ना उसकी कीमत। जब जब आप देखें वो रेट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज का प्राइस टैग है, आप नहीं लेंगे वो रेट बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाएंगे। मैं ये हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्तकामत दे, अल्लाह हमें इसके मुकाबले डटने की इस्तकामत दे, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो एटलीस्ट हम हमारा अपना जमीर साफ हो, अपना जमीर मुतमईन हो, सुकून की नींद आती है, सुकून से सोते हैं। आजकल जरा जल्दी उठ जाता हूँ इन्हें
ट्रेंड्स इनके देखने के लिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। आजकल थोड़ी सी मेरी नींद खराब हुई हुई है, लेकिन वैसे मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। बस एक छोटा सा वो पिक्चर देख रहा हूँ मैं पीछे, आप शायद गालिबन आप ही हैं, वो रेड कोट में खड़े हुए वॉल पे। किधर? आप अपने पीछे देखें, एक जी ये पिक्चर है सारी मेरी तस्वीर है। ये रिजवी साहब नीचे। के साथ इंटरव्यू है। हाँ जी। ये मंजूर पश्तीन है, ये सदर मुमलिकत है। ये छोटी तस्वीर मैंने नवाज शरीफ साहब की साथ लगाई हुई है और मरियम नवाज के साथ में। अब ये ना मुझे कहना शुरू हो जाइएगा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तस्वीर को आधे साइज में क्यों डाला है। बाय द वे दिस वे इट्स मी, और ये सदर आजाद कश्मीर है, ये अमजद शोएब और नासिर जंजुआ साहब है। अभी कुछ तस्वीर है इमरान खान साहब वगैरह के साथ, वो भी पीछे हम लगा नहीं सके, काम बहुत था, तो इंशाल्लाह वो अपडेट हो जाएंगी। तो अभी तो असल तस्वीरें तो रहती हैं, लेकिन मियाँ साहब वाली भी बड़ी प्रिंट हुई पड़ी है। इसका शिकवा में रहेगा कि नजर ही ना आए। नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेते, कोई डोरेमोन का गैजेट यूज कर लेते हैं जिससे बड़ी हो जाती। देखिए सियासी कद जो है ना वो वैसे बड़ा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया और बहुत ज्यादा डिस्कशन में लाई गई चीजें। तो थैंक मैं यू। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे। मुझे बड़ी बहुत बड़ी जल्द इंशाल्लाह। क्यूरियोसिटी है, अब तीसरा नंबर किसका है? पूरा एक नेटवर्क है, कुछ सहाफी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो मोहतात हो जाते हैं, फिर वो चीजें थोड़ी खराब हो जाएंगी, लेकिन एक नेटवर्क है पूरा और तो इसमें फिर तो अभी हो गया। काफी चीजें हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही ये थे हमारे साथ मखदूम शहाबुद्दीन साहब, और सबकी चहेते बने हुए हैं आजकल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द किसी न किसी को एक्सपोज करें। और इसी के साथ ही बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमदोश अदनान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।